नमो अरिहन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं धनं सर्वधर्माणां जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमोऽसुरकेवली मणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छे। समय सार ग्रंथादि राज के कर्ता कर्म अधिकार में 73 नंबर की गाथा पर अपनी चर्चा टीका के माध्यम से कल हमने इसे पूरा किया था। भावार्थ की चर्चा करना है। हालांकि हम कहते तो हैं कि हम इस गाथा को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ये गाथा पूरी तभी मानी जाएगी जब इसकी जो प्रतिपाद्य वस्तु है, जिस शुद्धात्मा की तरफ यहाँ पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी उपलब्धि हमें हो जाए, तभी इसकी पूर्णता है। उससे पहले ये पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिलेबस तो है नहीं कि हमें एक सिलेबस निपटा के अगले सिलेबस की तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन फिर भी इस प्रकरण में जो चर्चा हम कर रहे हैं वो यहाँ पर अब हम उसे संपन्नता की ओर लेकर चलते हैं। भावार्थ हमें पढ़ना है। कुछ चीज़ें तो बहुत स्पष्ट हो चुकी होंगी कि 2 पंक्तियों की 2 लाइनों की ये गाथा, जिसकी पहली लाइन कारण परमात्मा के बारे में बताती है और दूसरी लाइन में कार्य परमात्मा बनने की प्रक्रिया बताई है। पहली लाइन में सुधारने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन दूसरी पंक्ति में पर्याय कैसे सुधरे ये विधि बताई गई है ना। पहली लाइन में ध्येय है, दूसरी में ध्यान है। पहली लाइन में ज्ञेय है, दूसरी लाइन में ज्ञान है। पहली लाइन में श्रद्धेय है, दूसरी लाइन में श्रद्धान है ना। तो इस तरह से पहली लाइन में अकृत्रिम चैतन्य पदार्थ है और दूसरी लाइन में वो कृत्रिम, मतलब कृत्रिम इन द सेंस जो अभी तक जिस पर्याय में सुधार होना चाहिए था जो नहीं हुआ है, वो कैसे सुधरे, इस तरह का एक कृत्रिम कार्य जो हम सबको संपन्न करना है, उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ऐसी ये चर्चा अपनी हुई टीका में। कल हमने देखा था कि जैसे समुद्र के भंवर में जहाज फंस गया हो और जहाँ वो भंवर शांत हो जाता है तो स्वयमेव जहाज आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही विकल्पों के भंवर में फंसा हुआ ये जीव जब उन विकल्पों के प्रति निर्मम हो जाता है, जो कि निर्मम चैतन्य का स्वभाव है, तो वो स्वयमेव ही वो सारे विकल्प जो है वो शांत हो जाते हैं और जहाँ वो शांत हो जाते हैं वहीं ये उनसे निवृत्त हो जाता है। ये एक आश्रवों से निवृत्ति की यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई है। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं इसका। शुद्ध नय से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया है कि, किसने निश्चय किया? ज्ञानी ने, क्योंकि दोनों काम एक साथ हुए। आत्मा का निश्चय किया तो ज्ञानी हो गया और ज्ञानी हुआ इसलिए निश्चय किया। जब तक निश्चय नहीं किया तब तक अज्ञानी था। अज्ञानी किस लिए था? क्योंकि निश्चय नहीं किया था, है ना। तो बात एक जैसी है। शुद्ध नय से ज्ञानी ने आत्मा का ऐसा निश्चय किया कि, और शुद्ध नय बोल रहा है मतलब ये नहीं कि आधा अधूरा, आधे अधूरे मस्तिष्क में तो उसके अशुद्ध नय का विषय भी विद्यमान है और आधा अधूरा शुद्ध नय का, ऐसा नहीं है। शुद्ध नय के विषय का श्रद्धान किया मतलब वस्तुतः ऐसा माना। ये कथन मात्र नहीं है, कथन मात्र है व्यवहार,
लेकिन वस्तु स्थिति यही है ना। अपन ने पहले भी नयों की चर्चा करते हुए बात कही थी कि परिस्थिति को बताता है व्यवहार और वस्तु स्थिति को बताता है निश्चय। तो परिस्थिति के हिसाब से आप कब किस भूमिका में हो उसका कथन तो किससे होगा, व्यवहार में से होगा। लेकिन अटल सत्य, ध्रुव सत्य जब पूछो तब वो जो एक बात करने वाला हो, जो उपादान को लक्ष्य करके बात करता है, ऐसा कौन सा नय होता है, वो शुद्ध नय होता है, निश्चय नय होता है। और जब हमने ये ग्रंथ शुरू किया था तब सबसे पहले ही ये कहा था, क्या कहा था, शुरू में कहा था ना, भूदत्थेणा विगदा जीवा जीवाया पुण्य पावम च आसव संबर निज्जर बंधो मुखो या सम्मतम। जो भूतार्थ से जाने हुए, भूतार्थ से मतलब शुद्ध नय से जाने हुए, जो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव बंध संबर निर्जरा और मोक्ष, ये जो तत्व हैं जिनकी यहाँ पर चर्चा चल रही है, जो वैसा जानेगा उसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो शुद्ध नय से आश्रव को भी जान लिया और शुद्ध नय से जीव को भी जान लिया, और शुद्ध नय से जानकर दोनों में अंतर जान लिया, क्योंकि जो दोनों को मिलाकर कथन कौन कर रहा था, अशुद्ध नय, और दोनों को भिन्न बताने वाला कौन सा नय हो गया, निश्चय नय। तो निश्चय का मतलब आत्मा नहीं होता है, निश्चय से या शुद्ध नय से आप किसे जानो, आश्रव को जानो। तो क्या जान लिया हमने आश्रव के बारे में शुद्ध नय से, ये मेरा स्वरूप नहीं है, समस्या मेरी नहीं है, समस्या किसी और की ही थी। मैं ही क्या कर रहा था, मैं ही अपना वो कहते हैं ना, वो पतला सा कोई ऐसा विंडो हो छोटी सी और उसमें अपनी मुंडी डाल दे तो उसमें कोई क्या करेगा, अब वो कौन निकाले, तुमने जबरदस्ती क्यों। अरे वो एक ऐसी कहानी आती है, अब मुझे कहानी मानी का इस प्रकरण में सुनाने का ज्यादा मन करता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि वो एक व्यक्ति दूर से ही कोई ऐसा खांचा देखा उसने, और वो उसे देख के सोचता इसमें अपना सिर जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, है ना, दूर से ही देख के सोच रहा है? मतलब इस तरह का कुछ है ना, किसी जानवर को पकड़ने के लिए वो करता है या ऐसा कुछ, तो पहले ही दूर से ही सोचता है। अभी आगे भी आएगा, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट पुरुष की चर्चा आने वाली, उदाहरण आएगा इसी कर्ता कर्म अधिकार में। तो वो सोच रहा है कि मेरा सिर इसमें जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो पहले सोचते सोचते जब उससे रहा नहीं जाता तो एक काम करते हो, डाल की देख लेते हैं, है ना। हाँ हाँ, बैल के सींग, बैल के ऐसे सींग थे गोल, तो कहते हैं इस बैल के सींग में मेरा सिर जा पाएगा कि नहीं समझ में आया। तो अब वो जब अपना फंसा लेता है बैल के सींग में, तो फिर वो बैल भी पागल हो जाता है, फिर उसे अपने गर्दन को फंसा के ही सामने वाले की और भागने लगता है, दौड़ने लगता है। तो अब वो लोग, उस बैल ने तो नहीं कहा था कि तुम अपने सिर को लेके आओ और इस गर्दन में फंसाओ, सींगों में फंसाओ, लेकिन अब जबरदस्ती कोई दूसरे की फटे में टांग अड़ाने चला जाए तो इसमें कोई क्या कर सकता है। तो अनादिकाल से ये जीव ना ऐसा ही काम कर रहा है। ये आश्रव यानी कर्म, पुद्गल, है ना, जो जिसे क्या कहा था, भावक कहा था, भावक। ये जो भावक कर्म है, इन भावक कर्म से इसने संबंध स्थापित किया, इसलिए ये भाव्य हुआ। एक ऐसी कहावत आती है, अंग्रेजी कहावत है कि जंगली सुअर से कभी लड़ाई मत करो, मतलब भिड़ो मत। क्यों? तो उससे दो घाटे होंगे, एक तो तुम्हारे कपड़े खराब होंगे और दूसरा तुम जितना पीछे हटोगे वो उतना तुम में घुसेगा। तो पहले ही उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम एक बार जब उसके क्या कहते हैं, अपने बुंदेलखंडी में बोलते हैं चाले करोगे, है ना, उसको परेशान करने की चेष्टा करोगे, तो फिर वो भी तुम्हारे अंदर घुसेगा। तो ऐसे ही ये पूरा विश्व कर्मों से ठसाठस भरा हुआ है। जो कर्म भावक बनते हैं ना, भावक कर्म, प्रत्येक एक भी ऐसा कतरा नहीं है इस पूरे लोक में जहां पर कारमाण वर्गणाएं ना हो। लेकिन जब इन कारमाण वर्गणाओं के साथ इसका बंधन क्यों होता है? क्योंकि ये उनकी आवभगत करता है, ममत्व दिखाता है, जिसकी हमने पूरे निर्मम विशेषण के दौरान चर्चा की थी। और जब वो उनका कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है, एकत्व और ममत्व स्थापित करता है, तो स्वयं क्या होते हैं, वे बंधन करके इस जीव को विकारी बनाते हैं, यानी भाव्य रूप से परिणमित होते हैं। तो शुद्ध नय से आश्रव को जानना मतलब ये मेरे नहीं है, और जो मेरा नहीं है उसके साथ कर्तापना, भोक्तापना, एकत्व, ममत्व, चारों प्रकार की कुबुद्धियां इस जीव की नहीं होती। और जब ये चारों कुबुद्धियां नहीं होती तो स्वयमेव ही जैसे भंवर में फंसा हुआ जहाज भंवर के शांत होने पर स्वयमेव उससे बाहर निकल जाता है, ऐसे ही विकल्पों के शांत होने पर ये चैतन्य भी इन सभी आश्रव भावों से बाहर निकलकर
मुक्ति दशा की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब कैसा हूं मैं, क्या निश्चय किया कि मैं एक हूं, शुद्ध हूं, पर द्रव्य के प्रति ममता रहित हूं और ज्ञान दर्शन से पूर्ण वस्तु हूं। जब वह ज्ञानी आत्मा ऐसे अपने स्वरूप में रहता हुआ उसी के अनुभव रूप हो, तब क्रोधादिक आश्रव क्षय को प्राप्त होते हैं। आप अपने स्वरूप में रहे और वे क्या हो गए, वे उनसे क्षय हो गया। पहले ये अपने स्वरूप में ना रहकर उनमें जाने की कोशिश कर रहा था, अतिक्रमण कर रहा था। तो जो अतिक्रमण आप करोगे तो ये अपने आप में एक पाप हुआ कि नहीं, समझ में आया। और जब आप प्रतिक्रमण में ही रह गए, अब प्रतिक्रमण मतलब वो प्रतिक्रमण पाठ वाला प्रतिक्रमण नहीं, अपने स्वरूप में ही रह गए, आत्मा ही प्रतिक्रमण है। नियम सार की शायद 85वें नंबर की गाथा की टीका में कहा है, आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमणमय है। तो दुनिया में प्रतिक्रमण यदि कभी कहीं किसी तरह हो सकता है तो वे आत्मा के अवलंबन से ही हो सकता है। कल आपसे एक बात कही थी ना, चाहे आप 10 सेकंड का धर्म करो, चाहे 10 साल का करो, चाहे अनंतों जन्मों का करो, धर्म तो सिर्फ एक ही है, वो है श्वासन्मुक्ता। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। हम 1 घंटे यहाँ पर बैठे, लेकिन श्वासन्मुक्ता का लक्ष्य नहीं, श्वासन्मुक्ता के लिए कोई प्रयास नहीं, अंदर से उत्प्रेरणा नहीं, तो समझ लो 1 घंटे का स्वाध्याय क्या है, पद्धति बुद्धि। और इस पद्धति बुद्धि की टोडरमल जी ने आलोचना की है। लेकिन कदम कदम पर श्वासन्मुक्ता मतलब हमारा जीवन 24 घंटे अनेकों विकल्प तरंगों से घिरा हुआ रहता है, जिसका आप निरंतर वेदन करते होगे। अब आपको ये अभ्यास करना है। हमारा अभ्यास उन विकल्पों के बीच में ही चलेगा, विकल्पों के इतर नहीं चलेगा। आप देखेंगे आपको रात में नींद नहीं आ रही, मतलब, और नींद के आने का संबंध शरीर की थकान से भी है। दोनों चीजें, मानसिक थकान और शारीरिक थकान इज इक्वल टू निद्रा। मुनि राजों की ये दोनों नहीं होती हैं। कदाचित शारीरिक थकान हो लेकिन मानसिक विकल्प नहीं होते, तो सेकंड की निद्रा में ही उनका काम हो जाता है। लेकिन ज्यादा विकल्पों से उलझा हुआ व्यक्ति, जिसके मस्तिष्क में उधेड़-बुन ज्यादा चल रही है, तो ये बिजी है कि नहीं, तो फिर इसे शांति के लिए क्या चाहिए, नींद चाहिए। लेकिन अब किसी दिन ऐसा हो गया कि आपका दिन आलस में बीता हो, या कोई मन में बहुत ज्यादा विकल्प जरूरत से ज्यादा परेशान कर रहा हो, तो आपको नींद नहीं आ रही। अब उस समय आपकी दोनों धाराएं साथ में आपको महसूस करना है, और दोनों धाराओं के बीच में अंतर भी देखना है। और ये काम उसी समय होगा बिस्तर पे लेटे लेटे। और जब आप इस भिन्न धाराओं को भिन्न भिन्न अनुभव करोगे, उसमें जो विकल्पों की धारा है वो आश्रव के खाते में है, और उस विकल्पों को जानने वाला जो ज्ञान है वो मेरा है। जहां ऐसा भेद स्थापित किया, आपका धर्म शोध लेटे लेटे हो रहा है, यही धर्म है। और ये भेद विज्ञान का अभ्यास जब हमारे अविच्छिन्न धारा से निरंतर बढ़ने लगे, और फिर पहले क्या हुआ देखो, अब आगे जाके गाथा आएगी, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे। अभी पहली भूमिका में क्या काम करोगे आप, कि ये विभक्त करने का काम कर रहे हो, ये आश्रव है, ये विकल्प है, ये मेरा स्वरूप नहीं। इस विकल्प को बताने वाला ये ज्ञान में हूं। पहली भूमिका में आपका ये काम चल रहा है ना। दूसरी भूमिका में आपको विकल्प की याद भी नहीं आएगी, और दूसरी भूमिका जिसमें स्थायित्व तो चाहिए, कि ये जो ज्ञान धारा है जो उस विकल्प को बता रही है, ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं, ये ही मैं हूं, तो इसे कहते हैं उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। तो बोलो, भेद करने में कौन साधन और ग्रहण करने में कौन साधन हुआ? साधन नहीं बदला है, साधन तो ज्ञान ही है। जिस ज्ञान ने भेद किया वही ज्ञान एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मैं हूं, स्वा को स्वापने से। और ज्ञान ने बारंबार आपको इसके लिए चेताया कि ये जो ज्ञान है सो मैं, ज्ञान है सो मैं, ज्ञान है सो मैं। अब जो ये जो आपका करंट है ना, ज्ञान का करंट, ज्ञान की धारा, अभी हम 68वीं गाथा के बाद एक श्लोक पढ़कर आए थे कि इस धारावाही भेद ज्ञान की धारावाही धारा को तब तक बहाते रहना, जब तक, कब तक बहाना है, जब तक कि हमें ये भावक भाव और गे भावों से भेद ज्ञान ना हो जाए, तब तक ये धारा बहना चाहिए। तो अब आपको 24 घंटे आपका धर्म हो रहा है, जब आप उस भेद ज्ञान की धारा में, जो विकल्प है सो मैं नहीं, जो ज्ञान है सो मैं, जो भेद है सो मैं नहीं, जो ज्ञान है सो मैं। और ये बोलो, इसके लिए क्या, कहाँ बैठना जरूरी है? क्या मंदिर में बैठना जरूरी है?
वो तो ज्ञान आपको स्वयं ही बता देगा कि आप बैठने का टाइम आ गया है। क्यों? क्योंकि जब आप विकल्पों को हवा देना बंद कर दोगे और ज्ञान को ही ग्रहण करने के लिए सचेत हो जाओगे, तो वो ज्ञान स्वयं आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि हमें दौड़ाता कौन है? हमें भगा कौन रहा है? हमें विकल्प भगा रहे हैं। अभी यहाँ पे जैसे मान के चलो मेरा समय होता है, मैं अलार्म सेट करके रखता हूँ 10:30 बजे, तो मेरे को तुरंत वो अलार्म बजने के बाद में वाइंड अप करना है मुझे 2 मिनट के अंदर में। क्यों? क्योंकि वो विकल्प भगाएगा मेरे को कि अब आगे जाके 11 बजे का बुलेटिन बनाना है। हैं? तो तुरंत मैं किससे भाग रहा हूं? वो विकल्प से तुरंत। क्योंकि अब जितना ज्यादा निर्विकल्पता से मैं हो सकता है 10:30 तक आपके बीच में रहूं, लेकिन वो अलार्म बजने के बाद फिर कौन भगाने लगेगा? अब इस ऐसा हमारे साथ 24 घंटे चल रहा है। कभी किसी दिन मेरा 5 मिनट मैंने आपसे ज्यादा बोल दिया, या किसी दिन आपका मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो वो मन नहीं लग रहा, तो उस समय आपको हो सकता है मेरी बात सुनाई नहीं दे रही, लेकिन आपको एक कर्तव्य होता है कि उस विकल्प को जानो। और उस विकल्प को जानने के काम में होने वाली 2 घटनाएं, एक तो ज्ञान जो विकल्प की सूचना दे रहा है, और दूसरा विकल्प खुद, है ना। तो ये जो विकल्प है ये किसके की पंक्ति में है? अरे हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि नहीं? कहाँ गया ये? चैतन्य जी छावड़ा का भावार्थ था ना पिछली वाली। हाँ देखो 136 नंबर का पेज निकालो, पीछे सबसे ऊपर, उसमें जो कुछ चारित्र मोह संबंधी विकार है, पिछला ही पेज दिख रहा है आपको ये। उसमें जो कुछ चारित्र मोह संबंधी विकार है उसका स्वामी कौन नहीं है? ज्ञानी नहीं है, इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं है। अब वो क्या सोच रहा है? क्योंकि विकार जो कि बंध रूप है और बंध का कारण है, वह तो किसमें है? बंध की पंक्ति में है। किसमें है वो? निरंतर विकल्प विकल्प विकल्प। अब ये विकल्प दोनों हो सकते हैं, शुभ भी और अशुभ भी। हमें शुभ विकल्प भी दौड़ाता है। जब आप सुबह जल्दी तैयार वैयार होकर आप जो यहाँ के लिए दौड़ रहे हो, वो कौन दौड़ा रहा है आपको? वो शुभ विकल्प दौड़ा रहा है। अब हम लोगों के साथ क्या होता है कि भैया जब दुकान की तरफ दौड़ाए वो तो हमें लगता है विकल्प बुरा, लेकिन जो यहां दौड़ा है वो हमें लगता है उपादेय, है ना। तात्कालिक उपयोगिता व्यवहार ने बताएगा उसकी कि दुकान के विकल्प की तुलना में ये विकल्प अच्छा है, लेकिन याद रखना ये तात्कालिक बात है, ये शाश्वत बात नहीं है। हम जो अहम एक को खलु शुद्धो बोल रहे हैं ये शाश्वत बात है। ये जो उपादेय तत्व है पहली पंक्ति में जो हम गाथा पढ़े, ये कौन सा है? ये तात्कालिक नहीं है, ये कथन मात्र नहीं है, ये खलु शब्द इसलिए वहां पर गाथा में आया है। अहम एक को खलु शुद्धो। खलु मतलब इससे ज्यादा वजनदार और कोई बात नहीं। समझ में आया? और वजनदार बात से वजनदार यदि कुछ है तो अनुभूति है। मैं एक शुद्ध विकार विरजित, है ना, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, इससे वजनदार क्या है? इसकी अनुभूति। बाकी बात, यदि बात की कोटि देखोगे आप तो इससे वजनदार कोई बात नहीं है। जितनी भी तात्कालिक बातें हैं वो सब इससे हल्की हैं। यदि कुछ इससे वजनदार है तो वो क्या है? इस बात की अनुभूति। तो बोलो ये जो विकल्प में, ये जो मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, ये विकल्प में जो चल रहा है ना, ये विकल्प नाश होना चाहिए, लेकिन किसके माध्यम से? अनुभूति के माध्यम से, दुर्विकल्प में जाकर नहीं। समझ में आया? देखो उसके आगे क्या लिखते हैं? ज्ञान की पंक्ति में ये नहीं है, इस, है ना। फिर आगे फिर जो हमने कलश पढ़ा था पर परिणति मुज्जत, फिर वो इसी बात से उन्होंने अटैच किया था। किसकी पंक्ति में है ये विकल्प? बंध की पंक्ति में। और इस गाथा के हिसाब से बोले तो किसकी पंक्ति में है? आश्रव की पंक्ति में। तो ऐसा हमें विशेष अंतर करना है आश्रव के बीच में और आत्मा के बीच में। ये पूरा प्रकरण चल रहा है कि नहीं 69 नंबर की गाथा से, कि ये जीव कर्म बंध से मुक्त कब होता है ना। और पहले ये बात तो समझ लेना कि कर्म बंध से मुक्त होना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि दुनिया में आप ये बोलोगे भैया कर्म से मुक्त हो, तो कहते हैं क्यों, क्या समस्या है, कर्म हमें क्या दिक्कत कर रहे हैं। लोगों को तो यही लगता है ना कर्म से क्या परेशानी है। पहले लोगों को कर्म से परेशानी का एहसास तो कराना पड़ेगा कि नहीं। संसार बंध रूप है, इसीलिए तो सभी आचार्य विद्वान जब किसी ग्रंथ की रचना करते हैं तो पहले क्या बताते हैं? संसार, संसार के दुख और दुख का कारण। ये कथन की पद्धति ऐसी होती है कि नहीं, उपदेश की पद्धति।
छह ढाला देखो, पहले क्या बताया, संसार का दुख, फिर क्या बताया, उन दुख के कारण। टोडरमल जी को देखो, पहले बताया संसार का दुख और फिर उन दुख के कारण, है ना, मिथ्या दर्शन आदि का स्वरूप उन्होंने फिर उसके बाद बताया। और फिर जब टोडरमल जी हमें नक्की करवाते हैं, निर्णय कराते हैं कि जो दुख मैं कहता हूं ऐसे तुझ पे बीतते हैं या नहीं, इसका विचार कर। तू जो उपाय करता है उन उपायों से इन दुखों से छूटता है या नहीं, इसका विचार कर। और यदि तू जिन उपायों को करने के बाद इन दुखों से नहीं छूट पा रहा, तो इससे क्या पता चलता है कि ये उपाय झूठे हैं। तो अब फिर टोडरमल जी कहते हैं, इसलिए अब मैं जो उपाय बताता हूं, मैं मतलब आचार्य जिनेंद्र भगवान, क्योंकि उन्हीं की परंपरा में टोडरमल जी बात लिख रहे हैं, मैं जो उपाय बताता हूं उन्हें कर, तेरा अविनाशी कल्याण होगा। ऐसे लिखते हैं कि नहीं टोडरमल जी, अपना अधिकार पूरा करते हैं। तो कर्म बंध से छूटना चाहते हो, आज किस विधि से आश्रव से निवृत्ति है, ये वाला प्रश्न कब खड़ा हुआ, जब 72वीं गाथा का जो कथ्य था वो निर्णय में आ गया। क्या था 72वीं गाथा, आश्रव असुचि है, विपरीत है, दुख का कारण है। जब ये मान गए ना, दुख का कारण आश्रव, दुख का कारण आश्रव, दुख का कारण आश्रव, असुचि आश्रव, विपरीत, समझ में आया, तो तुरंत अंदर से आवाज आएगी और वो क्या प्रश्न खड़ा होगा, केन विधि अयम आश्रव निवर्तते इति चेत, किस विधि से आश्रव से निवृत्ति होती है। तो आचार्य ने बता दिया कि जिस विधि, जिस साधन से, जिस प्रज्ञा छेनी से तुमने पहले ये भेद किया था ना, विशेष अंतर जाना था आत्मा और आश्रव में, अब कह रहे हैं उसी प्रज्ञा का इस्तेमाल करके तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अहम एको खलु शुद्धो ऋम मौड़ाण दंसण समग्गो तम्मी ठिदो तच्चित्तो, उसमें तच्चित्त होकर स्थित हो जाओ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सब्वे एदे खयम ऋमी, इन सभी आश्रमों का क्षय हो जाएगा। तो ऐसा भेद जो हमारा 24 घंटे का दैनिक चर्या है ना, उसमें हमें ये अभ्यास करना है। और वास्तव में आपका स्वाध्याय तभी होगा, अभी नहीं हो रहा है, तभी होगा स्वाध्याय जब आप वो भेद विशेष अंतर कर रहे हो। लेकिन हमें नहीं लगेगा, वहां पे आपको लग रहा होगा कि मैं तो भोजन बना रहा हूं, मैं दुकान पे बैठा हूं, शेयर मार्केट में घाटा लग गया है ना, ईरान युद्ध के कारण कल कितना 24,000 करोड़, कितने हजार करोड़ है का लॉस हुआ। तो सबका अपने अपने स्तर में सबको ही हुआ होगा। अब हुआ कि नहीं मन में विकल्प, अब उन विकल्पों से बाहर निकलने का क्या तरीका है कि उस विकल्प को किसकी पंक्ति में देखना है, आश्रव की पंक्ति में। और मैं किस पंक्ति में हूं, मैं ज्ञान की पंक्ति में हूं। ज्ञायक, ये ज्ञान जो है ये ज्ञायक का आत्मभूत लक्षण है, ये ज्ञान जो है ये ज्ञायक की अपनी प्रॉपर्टी है, स्वरूप संपदा है। और ये जो आश्रव था ये हमें नहीं मालूम किसका है, निर्मम, ये मोह मेरा कुछ नहीं, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। एक गाथा ऐसी है, क्या करें, है ना, लोक में संतरे अंतरे की गोली आदमी चूसते हैं ना पहले, ऐसे इन गाथाओं को 24 घंटे चूसना। कब तक, जब तक कि उपयोग में स्थित ना हो जाए। अब और क्या कर सकते हो, देखो हम कह रहे हैं कि आपका भेद ज्ञान स्थापित नहीं भी हो पा रहा ना, तो आप शब्दों का अवलंबन लो कि विकल्प का स्वामी कौन है, तुरंत सोचो विकल्प का स्वामी कौन है। आप देखोगे फ्रीक्वेंसी में घटोतरी हो जाएगी। जो विकल्प आपको बहुत बेचैन कर रहा था, लेकिन सुनो वो विकल्प घट जाएगा ना, तो उस घटे हुए विकल्प में आनंदित मत हो जाना। जो हमारे साथ जो कषाय, जिस तत्व ज्ञान से जो कषाय मंद पड़ती दिखती है, हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम उस मंद कषाय में संतुष्ट हो जाते हैं। होता है कि नहीं, बीमार होने के बाद इंसान खिचड़ी खाता है, क्यों, ताकि अगले दिन भटूरा खा सके है कि नहीं, होता है कि नहीं। जिस खिचड़ी से वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है, बाद में वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके क्या करना चाहता है, अरे उस स्वास्थ्य लाभ के बाद तो स्वस्थ निरंतर बने रहे, स्वास्थ्य निरंतर बना रहे, उसका उपाय करो। वापस से फिर मत चले जाओ चाउमीन खाने और पता नहीं होटलों में कुछ तला भुना चिकना खाने के लिए कि फिर से बीमार पड़ जाओ और फिर वापस दलिया खिचड़ी खाने आ जाओगे। मंद कसाय आ कसाय में जाने का साधन है, मंद कसाय में संतुष्ट होकर तीव्र कसाय में नहीं आना चाहिए। और यदि मंद कसाय को आपने गंतव्य मान लिया हो तो गारंटेड आप जाओगे ही, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी चलती है, अंतर्मूर्ध में मंद तीव्र ये परिणाम निरंतर होते रहते हैं। तो आप मंद कसाय का यदि सदुपयोग करके आकसाय में नहीं गए तो फिर कहाँ आना तय है, तीव्र कसाय में आना है। तो बोलो फिर ऐसी मंद कसाय
क्या हमारे लिए संतुष्ट होने का स्थल है? तो इस विश्व में संतुष्ट होने का स्थल यदि कोई है, परम संतोष का स्थल यदि कोई है, तो कौन है? अहम एक को खलु शुद्धो लिम्ब मौड़ाण दंसण समग्गो। 206 नंबर की गाथा है। सब जो बातें आगे की बातें भी कुछ कुछ भूल जाती हैं। अब देखो, वैसे समय सार आप धैर्य से शांति से पढ़ने बैठो तो 2-4 दिन में आप पढ़ लोगे पूरा, और यही एक क्रम होता है। समय सार पढ़ने की बहुत अच्छी विधि है कि पहले सिर्फ गाथाएं पढ़ो, फिर एक बार टीका अमृत चंद्राचार्य की पढ़ो, क्योंकि अमृत चंद्राचार्य की टीकाओं का फ्लो अलग है। और फिर एक बार जयसेनाचार्य का फ्लो पकड़ो, फिर एक बार जयचंद जी छावड़ा का फ्लो पकड़ो, है ना, तो आपको अलग आएगा। एक बार सिर्फ गाथाओं का फ्लो पकड़ो, किस तरह से गाथाओं का फ्लो चल रहा है, पूरा प्रवाह चल रहा है, तो आगे जाकर इतना ज्यादा शुद्धात्म तत्व की महिमा बताते हैं। तो 206 नंबर की गाथा में कहते हैं कि ज्ञानी कैसा है, ज्ञानी कैसा है? कहते हैं एदम्मी रदो नित्यम, है ना, संतुट्टो होई नित्य एदम्मी, एदम्मी रदो तित्तो हो हदित हो उत्तमम सौखम। थोड़ी सी लाइन ऊपर नीचे हो गई। क्या कहते हैं? एक इसमें ही तृप्त रहो, एक इसमें ही संतुष्ट रहो, एक इसमें ही लीन रहो, रत रहो। हो हदित हो उत्तमम सौखम, तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। किसके माध्यम से? इसमें ही तृप्त, इसमें ही संतुष्ट और इसमें ही मग्न। लेकिन किसमें संतुष्ट नहीं होना है? विशुद्धि स्थान में। विशुद्धि स्थान मतलब कषायों का अनुद्रेक, वो विशुद्धि स्थान, और कषायों का उद्रेक यानी अतिशयता, कषायों की तीव्रता, वो क्या है? संक्लेश स्थान। लेकिन हमें संक्लेश के विपक्ष में विशुद्धि नहीं, बल्कि संक्लेश और विशुद्धि दोनों के विपक्ष में शुद्धात्मा का ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अनादिकालीन भूल इस जीव की, जिनेंद्र भगवान को पाकर भी जो अनादिकाल से इस जीव की भूल चली आ रही है, वो क्या चली आ रही है कि वो जिनेंद्र भगवान की शरण में जाता है और वो संतोष किसमें कर लेता है? संक्लेश के विपक्ष में किसको खड़ा कर लेता है? विशुद्धि को, उसे खड़ा कर लेता है। आपके पास एक ऐसा राजा था जो राजा आपको रत्न दे सकता था, रत्नों की पोटरी ले सकते थे आप, रत्नों के भंडार ले सकते थे। लेकिन हम उससे कहते हैं कि राजा साहब, क्या कहते हैं, रोटी सेकने के लिए 1 बोरी कंडे दे दो, और बस 1 बोरी कंडे मिल गए तो हम बड़े खुश हो गए। समझे? ऐसे जिन राज मिले थे हमें, जिनेंद्र भगवान ऐसे राजा मिले थे जिनकी उपस्थिति में, सन्निधि में हम रत्नत्रय ले सकते थे, रत्नों का भंडार, रत्नाकर अपना भगवान आत्मा पा सकते थे। लेकिन हम पुण्य के गोबर के कंडे लेके थोड़े बहुत, और वो गोबर का कंडा भी कैसा होता है वो कैसा होता है? क्योंकि सम्यक दृष्टि के पुण्य के सामने तो कुछ भी नहीं है। समझ में आया ना? सड़ी हुई गटागट की गोली जैसा है अच्छी भी नहीं बोल रहा हूँ, सड़ी हुई है, उसे लेके हम तृप्त हो जाते हैं, और वही दुनिया को दिखाते रहते हैं, है ना, देखो हमारे पास ये, हमारे पास वो है, हमने ऐसा कर लिया, इतना कमाते हैं, इतना करते हैं। ऐसा नहीं है। ये रत्नाकर को पाने के लिए जिनेंद्र भगवान है। इसलिए चाहे 2 सेकंड का धर्म हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 2 लाख वर्षों का हो, चाहे अनंत काल का हो, धर्म तो स्वसन्मुखता का ही नाम है। भगवान को देखो तो स्वसन्मुखता के लक्ष्य से, जिनवाणी पढ़ो तो स्वसन्मुखता के लक्ष्य से, व्रत का पालन करो तो स्वसन्मुखता के लक्ष्य से, साधर्मियों से चर्चा करो तो स्वसन्मुखता के लक्ष्य से, तीर्थ यात्रा करो तो स्वसन्मुखता के लक्ष्य से, सौधर्मेंद्र बनो तो स्वसन्मुखता के लक्ष्य से, है ना। सौधर्मेंद्र हुए थे ना, तो तुरंत क्या याद आना चाहिए? देखो सौधर्मेंद्र, है ना, सौधर्मेंद्र मतलब समझ रहे हो कि ज्ञान धारा और कर्म धारा को भिन्न देखने वाले जीव की पराकाष्ठा है सौधर्मेंद्र, कि कितना तो नाचता है वो। अब भैया भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान की व्यवस्था करो, समोत्रण सजाओ। अब भगवान के क्या कहते हैं कि जन्म हो गया तो उन्हें पांडुक शिला पे लेके जाओ। कितना नाच रहा है, और पूरे गाजे वाजे उन सब के साथ आता है। 3 लोग के नाच की चाकरी करने के लिए मजबूर है वो। लेकिन इसके बीच में भी आप सोच रहे हो, 2 सागर की उम्र, सौधर्मेंद्र की 2000 सागर की उम्र, 2 सागर की उम्र है ना अधिकतम। 2 सागर को मैं वो कितनी बार वो करता है? 1 सागर कितना होता है? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्योपम, है ना, इतनी है ना। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्योपम काल का क्या होता है?
एक सागर होता है। एक पल्ले में कितने कितने वो होते हैं, 70,56,000 करोड़ वर्ष, है ना। इसमें कितना, इसमें ये तो एक पूर्व में होते हैं। अब एक पल्ले में तो आप गड्ढा बड्ढा खोदोगे तो वो पूरा निकल आएगा। आप सोच भी नहीं सकते हो, असंख्यातों बार, यदि 6 महीने में एक बार आत्मानुभूति कर रहा है वो, तब जब ये हम बोल रहे हैं मैक्सिमम वासना काल सौधर्मेंद्र का, तो आप सोच सकते हो 2 सागर में कितनी बार वो अपने शुद्धात्मा का स्पर्श करके आता है, कितनी बार, और उस बीच में सब ये सब काम करता, अरेंजमेंट भी करता रहता है। तो आप सोच रहे हो कर्म धारा को भिन्न देखना और ज्ञान धारा को भिन्न देखने की पराकाष्ठा यदि कहीं दिखती है तो कहाँ दिखती है? सौधर्मेंद्र में। ये है सौधर्मेंद्र का, है ना को देखकर भी स्वसन्मुखता की प्रेरणा लेना। और एक सौधर्मेंद्र ही बना रहता है, और उतने काल में कितनी सची इंद्राणियां, 40 लाख सची इंद्राणियां वो क्या कहते हैं, उनमें से कितनी मोक्ष चली जाती है, और वे सौधर्मेंद्र बने चाकरी करते रह जाते हैं लेकिन फिर भी कोई, क्योंकि सम्यक दृष्टि के जीवन में छटपटाहट नहीं है। छटपटाहट यदि किसी के जीवन में है तो अज्ञान में है, सारी की सारी छटपटाहट वही है। समझ में आया? इसलिए सर्वत्र जैन शासन में हर जगह आपको स्वसन्मुख 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 आत्मसन्मुख, मैं ज्ञायक हूं, यही संचेतन बारंबार हो, इसी संचेतन की प्रेरणा मिले और इसी संचेतन का प्रयास हो, तभी वो धर्म है। जहां पर ये स्वसन्मुखता का स्मरण भी नहीं आ रहा लोगों को, वो कोई धर्म नहीं है। आप चाहे 10 साल तक मंदिर में बैठो, 10 साल तक स्वाध्याय सुनो, 10 साल तक करोड़ों, क्या कहते हैं, हजारों साल तक वर्ष उपवास करो, व्रत करो, करते हैं पहले के जो जीव चौथे होते काल के, लंबी लंबी उम्र है और हजारों दिनों के उपवास करते हैं 1,000 वर्ष के, तो हमने सुने ही पड़े हैं, तो उनमें तो इतनी सहानन रहता है, कर लेते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं है यदि स्वसन्मुखता का प्रयास नहीं है। ऐसी ये वेद ज्ञान की अविच्छिन्न धारा निरंतर हमारे जीवन में बहे, इसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। देखो, जैसे समुद्र के आवर्त यानी भंवर ने बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो, और जब वह आवर्त शमन हो जाता है तो क्या होता है, तो वह उस जहाज को छोड़ देता है। तो ये विकल्पों को किसने जबरदस्ती भाव दिया? हमने ही दिया ना। तो इन विकल्पों के भंवर से हम अशुभ विकल्पों से शुभ विकल्प करके अशुभ विकल्पों को हटाना चाहते हैं, लेकिन हम शुभ विकल्पों के भंवर में फंसे हुए हैं, वहां पर भी शुभ विकल्प के भंवर में फंसे हुए हैं। यदि आश्रव से मुक्त होना है, क्या होगा? यदि आप जो कम फ्रीक्वेंसी वाला जो भंवर हो ना, उसमें भी जहाज को ज्यादा डवाडोल करोगे तो भी डूबने की संभावना है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि जहाज को स्थिर कर लिया जाए। जितना वो स्थिर रहेगा उतना उसके भंवर से बाहर जाने की संभावना है। यदि वो मूवमेंट कर रहा है तो वो भंवर ऐसे ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, तो हो सकता है वो अपने साथ उसको भी ले जाए। तो भंवर के प्रवाह में उसको स्थिर होना ही उसका दायित्व है। पहले हम लोग गर्मियों के मौसम में जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते थे ना बचपन में, तो एकदम गर्मियों में वो आता था अंधूरा, समझ में आया? तो कहते, अब जब तक समझ नहीं होती थी तो भागने लगते थे आगे की तरफ या पीछे की तरफ। अब आगे पीछे भागने में बड़ी समस्या होती है कि आप गिर जाओगे उसमें, है ना, चोटिल होने की संभावना है। तो क्या होता है, शांति से नीचे बैठ जाओ ऐसे आंख बंद करके। अब वो आएगा, क्या बोलते हैं, बगूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना, अंधूरा बगूरा कई नाम है उसके। तो ऐसे वो घूमते 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 क्या करेगा, वो बाहर निकल जाएगा। तो वो निकल जाएगा तो आप शांति से जब निकल गए तो बैठे रहो। लेकिन आपने कुछ भी ज्यादा उकताहट करने की कोशिश की तो वो आपको बहुत प्रभावित कर सकता है, चोटिल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। समझ में ना, यथा योग्य जैसा भी बगूरा है। ऐसे ही इन विकल्पों के भंवर में एक अशुभ विकल्प के शमन के लिए शुभ विकल्प को खड़ा मत करो। हमेशा एक त्रिकाली ज्ञायक भाव को ही हमें सबसे ऊर्ध्व रखना चाहिए। और जो उसे सबसे ऊर्ध्व रखता है, तो परिणति का अवलंबन जब कौन हो गया, वही त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक। तो कहते हैं कि वो ज्ञायक को छोड़कर विकल्प खड़े हो रहे थे। जब ज्ञायक का अवलंबन ले लिया तो विकल्प स्वयं शमित हो गए। और जब विकल्प शमित हो गए तो आप चाहे कितनी ही कारवाण वर्गणाओं से चारों तरफ से घिरे रहो, वो कारवाण वर्गणा आपसे चिपकने वाली नहीं है। क्योंकि ये कारवाण वर्गणा उसके ही चिपकती है जो तेल लगा के आता है ना, काय का तेल, मोह का तेल, विकल्पों में ममत्व का तेल,
है ना। ये सब आगे बंद अधिकार में सब चर्चाएं आएंगी, तब अपन करेंगे वहां पे। जब वह आवर्त समन हो जाता है तब वह उस जहाज को छोड़ देता है। इसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवर्त को शमन करता हुआ आश्रव को छोड़ देता है। अब प्रश्न करता है कि ज्ञान होने का और आश्रव की निर्वृत्ति का समकाल कैसे है। कि आपने आत्मा को जान लिया, ये ऊपर दिया था ना, आम एक को खलु सुद्धोड़े में मावणान दंसण समग्गो तम मीठे दो तच्चित्तो सब वे देखे में। कहते हमें समझ में नहीं आ रही ये बात कि आत्मा को हमने जाना, आत्मा में स्थिर हुए, तो आश्रव से निवृत्त ये एक साथ कैसे हो रहा है। तो अब उसका उत्तर देंगे, और जब इस पूरी टीका को आगे पूरा करेंगे ना, तो वो वाला वाक्य आएगा। देखो अगला पेज निकालो, 140 नंबर का पेज। जैसे देखो ऊपर लगा सहज रूप से विकास को प्राप्त, मिल गया यहाँ पे सहज रूप से, बिल्कुल ऊपर पहली लाइन छोड़ के, सहज रूप से विकास को प्राप्त चित्त शक्ति को, यानी इस चैतन्य शक्ति को ज्यों ज्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है, त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, चौथे गुणस्थानवर्ती विज्ञान घन, लेकिन पांचवे की तुलना में कम। छठे सातवें गुणस्थानवर्ती विज्ञान घन, लेकिन श्रेणी चढ़ने वालों की तुलना में कम। श्रेणी चढ़ने वाले विज्ञान घन, लेकिन उपशांत मोही या क्षीण मोही की तुलना में कम। और केवल ज्ञानी विज्ञान घन, लेकिन 11वें और 12वें गुणस्थानवर्ती की तुलना में कम, थोड़े कम, है ना। और मैंने क्या उल्टा बोल दिया, हाँ, केवल ज्ञानी जो है वो ज्यादा, वही बोला, जो श्रेणी वाले हैं वो है ना उपसम श्रेणी, वो कम, और 13वें वाले वो ज्यादा। और सिद्ध भगवान परम विज्ञान घन, क्योंकि ये हमारी पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत है ना। गुरुदेव का वाक्य था, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। तो हमारे सबके क्या लक्ष्य हैं? अरे लोगों के सम्यक दृष्टि होने भी लक्ष्य नहीं है, बस इतना ही लक्ष्य है। अरे हमारे दिमाग में अभी तो ये लक्ष्य चल रहा है ना, हमें समय सार समझ में आने लगे छोटा लक्ष्य है ये, समझ में आया? ये समय सार नहीं, ये समय सार समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब ये समय सार, वाच्य समय सार समझ में आएगा तो विज्ञान घन होगे। इस समय सार को क्षय उपसम ज्ञान में समझ लेने से विज्ञान घन नहीं हो जाओगे, ये पूर्वचर साधन कहलाएगा व्यवहार में से। लेकिन वास्तव में तो जो ये समय सार, क्योंकि समझ ये जो हमने पढ़ी बात, आम एक को कलु सत्तो, ये किसकी बात है? ये इस वाच्य समय सार के लिए कहा है, ये अकेले यहाँ करने के लिए नहीं है। नहीं तो हम सब लोग 73वीं गाथा के मास्टर हो गए कि नहीं? सबको समझ में आ गया एक क्या होता है, शुद्ध क्या होता है, ज्ञान दर्शन सबको समझ में आ गया है। अब बोलो बाकी सब लोगों की तुलना में जो आप सब लोग स्वाध्याय करने वाले, वो समझ में आया है कि नहीं? तो बोलो क्या हुआ, आप लोगों के अब 41 प्रकृतियों का संबर हो गया। जैसे जिन्हें नहीं समझ में आया है उनके अनवरत जैसे बंद चल रहा है 148 कर्म प्रकृतियों का, है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है, किसी को एक बन रही है, किसी को दूसरी बन रही है, लेकिन बंद पूरे ही रहे हैं। वैसा का वैसा जिन्होंने सिर्फ इसको पढ़ा है उनके भी बंद रहा है। इसलिए अपना मूल्यांकन अपनी नजरों में करना, अथवा केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान की नजरों में करना। अपना मूल्यांकन अपने पड़ोसी की नजर में मत करना, अपने रिश्तेदारों की नजर में मत करना, अपने परिवार के दूसरे लोगों की तुलना में मत करना। क्योंकि यहाँ पर सब लोग आपको ऐसे ही नचाने गाने वाले हैं कि ये बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है, ये बहुत धर्म करते हैं। अभी भैया क्या कहें, दूसरा आदमी पूरे कीचड़ में यहाँ तक डूबा हुआ है ना, दूसरा थोड़ा सा इतना सा उसके बाल दिखने लगे कीचड़ से, इतना सा बाहर निकल गया है, जो थोड़ा है ना जिनवाणी के नजदीक आया है। लेकिन आप कीचड़ से मुक्त तब होगे जब विज्ञान घन स्वभाव होना शुरू हो जाओगे। इसलिए जैन दर्शन में पहली सीढ़ी कहलाती है सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन से नीचे कुछ होता जिसे हम धर्म कह देते तो फिर वो पहली सीढ़ी होती, सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी नहीं होता। लेकिन पहली सीढ़ी क्या है, लोगों कई बार कुछ ऐसी जगह चले जाओ व्याख्यान करने के लिए, कहते हैं कि यहाँ पे सब युवा लोग हैं, ज्यादा आत्मा की बात मत करना। तो क्या बात करें, क्या बात करें? वो जो भी बात मैं करूंगा वो अपने साथ भी झूठ है और उनके साथ भी झूठ है, और जिस जिनवाणी की गद्दी पे बैठे वो
उसके साथ भी किया गया मेरा अन्याय है। क्योंकि जिनवाणी आचार, मैं प्रथमान योग का शास्त्र खोल के ही क्यों ना बैठा हूं, जहां पर हमें राम रावण लक्ष्मण और सीता कृष्ण और 24 तीर्थंकर ये सब दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से एक भी महापुरुष शुद्धात्मा के बगैर का नहीं है। क्योंकि प्रथमानुयोग शुद्धात्मान्मुखी जीवों की सराहना करता है और शुद्धात्मा से विमुख जीवों के औदैहिक भावजन्य दुख दिखाता है। यही प्रथमानुयोग का काम है। अब यदि नया से नया व्यक्ति भी हो, उससे आत्मा की बात मत करो, सम्यक दर्शन की बात मत करो, क्योंकि चारों अनुयोग एक सुर में एक चीज की तारीफ करते हैं, वो है सम्यक दर्शन। एक क्यों, अब वो सम्यक दर्शन की जब बात होगी तो सम्यक दर्शन कैसे हो जाए? बिना आत्मा के सम्यक दर्शन की सत्ता सिद्ध की जा सकती है क्या? नहीं कि सम्यक दर्शन, यदि आप ये कहोगे ना कि बिना आत्मा के सम्यक दर्शन की बात कर रहे हो तो बिना माँ का बच्चा, ऐसी बात हो गई वो, जो कि असंभव है। गधे के सींग, जो कि असंभव है, उस तरह का दोष है। ऐसे बिना आत्मा के सम्यक दर्शन की बात मतलब उसी तरह की बात है। अब महापुरुषों की जिसमें तारीफ हो रही है वो कौन है महापुरुष? महापुरुष संज्ञा किसको मिली है? सम्यक दृष्टियों को। बाकी मिथ्या दृष्टियों के लिए महापुरुष संज्ञा थोड़ी है, वो तो कापुरुष कहलाते हैं, कुपुरुष कहलाते हैं। समझ में आया? तो आत्मा को छोड़कर कौन सी बात धार्मिक बात हो सकती है? ये कोई मोटिवेशन का मंच तो है नहीं कि हम लोगों को कहें, हम युवाओं के बीच में गए, सबको मंदिर आने के लिए प्रेरित करो, मंदिर आने के लिए प्रेरित करो। शुरुआती भूमिका में ये बात हो सकती है, लेकिन बोलो जिसे हम मंदिर आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मन में मूल जो श्रद्धा है वो किस बात के लिए? अरे ये मंदिर आएगा, भगवान को देखेगा, तो एक संभावना बनती है कि हम जिन विषय भोगों में सुख मान रहे थे वहां सुख नहीं है, ये भगवान जो है ना, ये है सुख, ये है परम सुख। और भगवान की जितने भी विश्व में प्रतिमाएं हैं, वो हम सब लोगों को, जगत के साधर्मियों को भगवान को देखने की प्रेरणा दी जाती है। लेकिन जगत के जितने भी भगवान हैं वो किसे देखने की प्रेरणा दे रहे हैं? वो अपने आप को देखने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो हम आपको भगवान को देखने की प्रेरणा इसलिए दे रहे हैं कि आपको अपने आप को देखने की प्रेरणा मिल जाए, आपको अहम एक को खलु शुद्धो समको ये प्रेरणा मिले, इस बात के श्रद्धान करने की। और यही विज्ञान घन स्वभाव होना है। इसलिए मिथ्या दृष्टि की कोई भूमिका नहीं है। आप कहने लगो भैया इनकी भूमिका के अनुसार बताओ, क्या भूमिका? इनकी भूमिका बनेगी तब जब ये सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, उससे पहले क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। सबके सब एक ही धरातल पर खड़े हुए लोग हैं। इसलिए विज्ञान घन स्वभाव होना यही आश्रमों से निवृत्ति का उपाय है। देखो आगे लिखते हैं, ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है त्यों त्यों विज्ञान घन स्वभाव होता जाता है। अब ये मैं सबसे जबरदस्त बात आपको सबसे शुरू में पढ़ के बता दे रहा हूं, ताकि ये पूरी टीका हम उसी हिसाब से पढ़ें, उसी रेफरेंस में। देखो कितनी, मतलब क्या कहूं मैं आपसे, सुनो अभी, सिर्फ सुनो, इन मूल शब्दों को सुनो। ज्यों ज्यों ये जीव विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। ज्यों ज्यों आश्रमों से निवृत्त होता जाता है त्यों त्यों विज्ञान घन होता जाता है। अभी दूसरा वाक्य, जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है उतना उतना आश्रमों से निवृत्त होता जाता है, और जितना जितना आश्रमों से निवृत्त होता जाता है उतना उतना विज्ञान घन होता जाता है। तो अभी जो हम 73 गाथा पढ़ के आए, ये काय की गाथा थी? विज्ञान घन होने की। यदि आश्रव, वाकई आश्रव दुखकार घनेरे, यदि ये 6 घनेरे, अब भाषा की सीमा होती है, घने से बोला क्या बोलने, क्या बोले, दुखकार घनेरे। अभी दुनिया की सब चीजें दुखकारी लग सकती है जीव को, लेकिन आश्रव दुखकारी नहीं लगता। तो जो दुखकारी लगा है तो उससे निवृत्ति करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? और उससे निवृत्ति का उपाय क्या है? उससे निवृत्ति की विधि क्या है? विज्ञान घन होना। और विज्ञान घन होना मतलब ये परिणति जो अपने त्रिकाली ज्ञायक भाव से विमुख थी और पर सत्ता में प्रतिबद्ध थी, इसे अपनी स्वसत्ता की तरफ मोड़ना, स्वसन्मुख होना, और इस परिणति को कहना यही विश्राम कर। जब यही तेरा घर है, यही तेरा आश्रय स्थल है, तो यहीं रहे। इसलिए छोटी सी बात है, अपने घर में रहने का नाम धर्म है, बस। और अपना घर क्या है ये समझने का नाम धर्म की शुरुआत है। समझ गए हैं? तो हम ये स्वाध्याय वगैरह में समझते हैं अपना घर, और जब अपना घर समझ लेते हैं तो वहां पर रहना चालू कर देते हैं, और बस अपने घर में रहोगे तो बस वही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। समझ गए? देखो आगे
उतना उतना ये विज्ञान घन होता है, उतना विज्ञान घन स्वभाव होता है जितना सम्यक प्रकार से आश्रमों से निवृत्त होता है, और उतना आश्रमों से निवृत्त होता है जितना सम्यक प्रकार से विज्ञान घन स्वभाव होता है। इस प्रकार ज्ञान को और आश्रमों की निवृत्ति को समकालपना है। यही प्रश्न था ना, आश्रम की निवृत्ति और ज्ञान का समकाल कैसे है, तो ये उसका आगे जाके टीका में उत्तर देंगे। अभी अपन ये गाथा पढ़ते हैं और बाकी इसकी चर्चा आगे। कल आप लोग मैसेज देख के आना ग्रुप पे, है ना, हो सकता है कि कल ना आ पाऊं मैं, इसलिए जब भी अगली अपनी जो चर्चा होगी उसमें अपन ये पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। अभी पढ़ते हैं गाथा। जीवन बद्धा एदे अधुव अनिच्चातः असरणाया दुःखा दुःख फलत्य ऋणादूरणवत्तदे तेहिम् ये सर्व जीव निबद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य हैं, ये दुख दुख फल जान के इनसे निवर्तन जीव करे। पिछले 72वीं गाथा में तो 3 विशेषण दिए थे। अनित्य, वो क्या कहते हैं, कौन पहला क्या था, असुचि, दुख का कारण, और तीसरा विपरीत। यहाँ पर विशेषण और बढ़ा दी उस आश्रव के बारे में। बात थोड़ी कम बुरी बोली थी उसके बारे में, अभी थोड़ा और बता रहे हैं। उसे क्या क्या कह रहे हैं, अनित्य यानी अध्रुव हैं। कैसे हैं, शरणहीन, अरे एक क्षण के लिए भी शरण लेने योग्य नहीं है। अनित्य हैं, अभी अध्रुव और अनित्य में क्या अंतर है ये बताएंगे अपन। ये दुख है, साक्षात दुख है, और दुख के फल भी है। समझ में आए ना, इसलिए जब आप ऐसा इनके बारे में जान लेते हो तो इनसे निवृत्ति कर लेते।